नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग पढ़ लिया था, जिसमें अनंत लंबाई के समरूप आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। उसका मान आपने कहा था E बराबर 2K लैम्डा अपॉन में R कर दिया था, ठीक है ना। अब अपन देखो दूसरा डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत या पट्टिका या मैं कहूं पैरा विद्युत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो शब्दों की बात करता हूं। देखो अपरिमित, पहली बात देखो अपरिमित की बात अपन करें तो इसका मतलब आकार है वो समरूप नहीं है, ठीक है ना। आकार है वो आपके पास अपन ये कह सकते हैं जैसे अनंत लंबाई कह रहे हैं, वैसे अपरिमित में बात करें पट्टिका का आकार है वो निश्चित नहीं अपरिमित है। किसी ओर से आपके पास लंबाई अधिक है, किसी ओर से उसकी चौड़ाई अधिक है। अपरिमित आकार की नियमित आकार नहीं है। फिर समरूप आवेशित, इसका मतलब आवेश है समान रूप से वितरित है। अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की अपन तीव्रता वो ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। देखो सपोज करो कि ये अपन ये मान लेते हैं कि अपरिमित अचालक एक पट्टिका ये है, ठीक है। अचालक पट्टिका अपन ये करें। अब इस पट्टिका में देखो अपरिमित है, इसमें अपन धनावेश है वो ये मान रहे हैं कि समान रूप से वितरित है। देखो ये कह रखा है कि समरूप आवेशित है, तो धनावेश इसमें क्या है समान रूप से आवेशित है। धनावेश है वो देखो समान रूप से आवेशित अपन ने बता दिया, क्योंकि अचालक पट्टिका है। एक बात और याद रखना है, अचालक है इसमें दो ये कह सकते हैं कि आप एक तरह से दो ये कहते हैं चालक और दूसरा ये कहते हैं कुचालक, या इसी को अपन बोल देते हैं अचालक, या इसको अपन कह सकते हैं पैरा विद्युत पट्टिका। तो देखो अपन जो चालक कह रहे हैं इसका मतलब आवेशों का प्रवाह आसानी से हो रहा है, और कुचालक कह रहे हैं जिसमें अपन ये कह रहे हैं आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो आवेशों का प्रवाह जिनमें आसानी से नहीं होता उसमें दिया गया जो आवेश होता है वो केवल उसके अंदर की सतह पे समान रूप से वितरित होता है, बाहर कोई आवेश नहीं होता है। अब देखो ये जो अपरिमित आकार है, अपरिमित आकार की का मतलब देखो अपन ये कह रहे हैं ये आपके पास एक पट्टिका मान लो, ये पट्टिका देखो जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है वो पट्टिका ये है, ऐसे रखी गई बोर्ड पे। अब बोर्ड पे अपन ऐसे नहीं रख सकते। अब देखो अब आपके बाद देखो अपन ये करें कि समरूप आवेशित अचालक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, अंदर भी क्या है आवेश है। अचालक पट्टिका है, देखो अपन ये कह रहे हैं समरूप आवेशित अचालक पट्टिका, अचालक पट्टिका के अंदर क्या है भी आवेश है। अंदर आवेश होने के कारण यहाँ भी क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, और इधर भी क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। यहाँ पर पृष्ठ के ऊपर आवेश नहीं है भी। यदि परिमित होता तो अपन परिमित होगा तो अपन ये कह देंगे कि आवेश है वो इसके चारों ओर होगा, लेकिन ये अपरिमित है, अपन अपरिमित में आवेश है। अचालक पट्टिका में ये होता है कि अचालक पट्टिका में दिया गया आवेश होता है उसे पट्टिका के अंदर ही उपस्थित होता है, बाहर कोई आवेश नहीं होता है। चालक में ये विशेषता होती है। और चालक होती है तो चालक में अपन क्या करते हैं दिया गया आवेश होता है उसके पृष्ठ के ऊपर होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है। दो बातें याद रखना। देखो अपन एक तो मैं कह रहा हूं कि अचालक पट्टिका अचालक परत कह दूं, और एक मैं कह रहा हूं यहाँ पे चालक परत। तो चालक परत की बात यदि मैं कह रहा हूं ना, तो चालक परत में तो आवेश के अंदर देखो जैसे ये परत होती तो अंदर यहाँ पे कोई आवेश नहीं है चालक परत में, और अचालक है। और एक बात देखो चालक पट्टिका में अंदर कोई आवेश नहीं है, केवल आवेश कहाँ है इसके पृष्ठ पे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा। ये कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं चालक परत की बात कर रहा हूँ। अचालक परत की यदि मैं बात करता तो अचालक परत में आवेश पृष्ठों पे नहीं है, केवल क्या है अंदर है। और इस अंदर आवेश होने के कारण अंदर आवेश के कारण अपन क्या करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब देखो अपरिमित है, अपरिमित के कारण अपन देखो ये कह रहे हैं कि अपरिमित आकार की है, तो अपने को पहले अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आवेश क्या होगा बिंदु आवेश होगा। तो बिंदु आवेश होगा तो अपन देखो इस परत का अपन कोई बिंदु O कह देते हैं, और ये अपन मान लें कि अपन कोई बिंदु P है, P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब P के ऊपर परत से अपन ये वो अपन परत कह दी, परत से अपन कोई भी अपन ये कह दें कि R दूरी पे कह देते हैं, या कोई और डिस्टेंस के ऊपर कह देते हैं, और कोई अपन P बिंदु कह दे, P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। P से देखो इस परत के ऊपर एक लंब डालते हैं, P से अपन बिंदु P है उसके ऊपर इसके ऊपर एक लंब डालेंगे, तो लंब डालें वो पॉइंट क्या हो गया O हो गया। वो पॉइंट आपके पास क्या बन गया O बन गया।
ओ से अपन दो क्या करेंगे, समान दूरी के ऊपर दो लंबाई अल्पांश, दो क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। सपोज करो देखो एक क्षेत्रफल अल्पांश ये कह दिया मैंने और दूसरा क्षेत्रफल अल्पांश है वो ये कह दिया। ठीक है, दो क्षेत्रफल अल्पांश अपन ये कहते हैं A1 और A2 और ये मैं कह दूंगा B1 और B2 अपन मान लें। ठीक है, अब दो क्षेत्रफल अल्पांश ले लिए, वो O से क्या है, समान दूरी पर है। O से समान दूरी पर होने के कारण P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होगा, इन अल्पांशों के कारण समान प्राप्त होगा, परंतु दिशा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। जैसे देखो इस अल्पांश का ये पॉइंट में कहता A होता और A से देखो अपन P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो ये आ जाएंगे, वो अपन ये लिख देंगे DE आ जाएंगे। इस अल्पांश से अपन ये पॉइंट B कर लेंगे और B से यदि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो भी क्या आ जाएंगे, DE आ जाएंगे। अल्पांशों के कारण आ रही है, अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपके पास ही आ रही हैं। अब देखो, अब अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ रही है तो ये कोण आपके पास क्या है, थीटा, थीटा अपन कह देंगे। अब अपने को पता है जब अपने पास अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान आ रहा है और दिशा क्या आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है, तो इसके क्या करते हैं अपन, वियोजित घटक लेंगे। तो इसका देखो इसकी ओर यदि अपन वियोजित घटक लें तो ये कोण थीटा, तो ये भी अपन थीटा करेंगे। तो ये देखो इसका आधार की ओर घटक क्या आएगा, DE cos थीटा और इसका आधार की ओर घटक क्या आएगा, DE cos थीटा। अब लंब की ओर घटक लेंगे तो लंब की ओर घटक लेंगे तो ये क्या होगा, DE cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या जाएगा, DE sin ऑफ थीटा। ठीक है, इसका यदि अपन लंब की ओर घटक लेंगे तो ये क्या आएगा, DE cos 90 माइनस थीटा और ये क्या जाएगा, इसी को अपन क्या लिख देंगे, DE sin थीटा, क्योंकि साइन 90 पे साइन कोस किस में चेंज होगा, साइन में। अब देखो ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, ये पूरा कोण कितना 90 है क्या। अब 90 में से अपन क्या करते हैं, ये थीटा वो अपन क्या करते हैं, घटा दें, तो ये कोण कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब इसका आधार की ओर घटक लेंगे तो आधार की ओर घटक क्या आएगा, कोस आएगा, लेकिन ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, 90 पे साइन में चेंज हो जाएगा, ये अपन ये कह देंगे। अब देखो क्या हुआ, लंबवत घटक तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण परस्पर क्या हो गए, निरस्त हो गए, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो गए, जुड़ गए। क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या हो गए, परस्पर जुड़ गए। इसका मतलब देखो अपन ने ये कहा था कि जो स्थिति ली थी वो अपन ने ये कही है कि ये परत थी। अब परत के देखो यहाँ पर ने क्या कर दिया, O बिंदु P बिंदु ये ले लिया, तो ये हो गई क्या। तो ये आपके पास स्केल वाले पॉइंट है, वो स्केल देखना, और स्केल और बुक के बीच में कोण कितना बना हुआ है, अभी 90 डिग्री है। स्केल और बुक के बीच में जो कोण बना हुआ 90 है, इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस तीव्रता की जो परिणामी दिशा है वो दिशा क्या होगी, क्षैतिज घटक के अनुदिश होगी। क्षैतिज घटक के अनुदिश कह दें या अपन ये कह देंगे, देखो ये कह देंगे क्षैतिज घटक के अनुदिश, क्षैतिज घटक के अनुदिश की बात कहेंगे। और क्षैतिज घटक के अनुदिश या मैं कह दूं परत के लंबवत होगी, परत के लंबवत होगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात तो अपन ने ये कर ली कि दिशा क्या होगी, हमेशा देखना दो, ये मेरा हाथ ही समझना, ये आपके पास परत होती, ये स्केल वाले पॉइंट है, वो आपके पास P पॉइंट होता, तो P आपके इनके बीच में ये कोण कितना बना हुआ 90 डिग्री है। तो अपन ये कह देंगे कि आपके पास P पॉइंट है वो परत के क्या है, लंबवत है, लंबवत है, तो अपन ये कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्षैतिज घटक के अनुदिश या परत के लंबवत होती है। तो देखो दिशा याद रखनी है कि यूं आपने परत रखी है तो डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना, डायरेक्शन है वो E की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी आपकी ओर, ठीक है ना। ये परत आपके पास ये बनेगी या फिर इधर होगी, यूं आपके पास ऐसी स्थिति में करें या फिर ऐसी स्थिति में करें तो वो आपके पास डायरेक्शन बन जाएगी। अब अपन देखो इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। अब परिमाण यदि अपन ज्ञात करते हैं तो देखो आपके पास यही तो हुआ, देखो परिमाण यदि ज्ञात कर रहे हैं, ये अपन ने देखो जो परत रखी गई थी वो परत वो ये हो गई, यही है। अब देखो इस पर ये दो परिमाण किसके कारण आएगा, जैसे देखना ये मैंने परत रख दी, अपने को बताया यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई आवेश नहीं है, यहाँ कोई आवेश नहीं है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र बनेगा किसके कारण, क्योंकि इसके देखो अंदर तो आवेश है, कि अंदर तो अपन ने क्या कह दिया, आवेश है भी, तो अंदर आवेश है, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इस आवेश के कारण इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, इधर भी क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, और अंदर आवेश के कारण दोनों और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बनेगी, वही आपको क्या करनी है यहाँ पे ज्ञात करके बतानी है। तो देखना देखो अपन ये कहते कि O से देखो ये R दूरी पे डिस्टेंस कोई P पॉइंट कह रहा हूं, और O से देखो इधर भी तो ले सकता था R पॉइंट, ये हुआ क्या।
तो ये आपके पास ये कहेंगे कि अपन देखो उसमें भी परिमाण जब ज्ञात कर रहे थे अनंत लंबाई का, तो वहां भी अपन ने ये कहा था कि आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, और उस बेलन को अपन ने कैसा रखा था, ऊर्ध्वाधर रख दिया था, खड़ा रख दिया था। लेकिन यहाँ अपन ने जो बेलनाकार जो अपन ये कहेंगे आर त्रिज्या के बजाय अपन क्या करेंगे, 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। उसमें तो क्या था, पीछे वाले को साथ साथ रिपीट करो। पीछे वाला क्या था, आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ था। ये बेलनाकार जो गाउसीय पृष्ठ वो 2r त्रिज्या का है, तो देखो अपन ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ वो ये मान लिया, ठीक है ना। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ वो ये बन जाएगा। अब देखना देखो ये कैसे बना हुआ है, इस चीज को भी देखो आप समझने की कोशिश करना है एक बार। देखो ये अपन ये मान रहे हैं, ये बुक है अपनी, और ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इधर हो गया। तो ये आपके पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, देखो इसको यूं समझने की कोशिश करना। ये आपके पास परत होती, ये अपन ये कर रहे हैं, तो ये परत वो इसके देखो इस बुक के ऊपर देखो क्या करेगा, एक चाप काटेगा नहीं काटेगा, और इधर भी देखो आपके पास ये यूं भी आएगा। तो आपके पास ये क्या होगी, 2r, देखो इसकी r त्रिज्या और इसकी r त्रिज्या, तो ये क्या आ गया, 2r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की अपन परिकल्पना वो कर देंगे। अब 2r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना अपन यदि करते हैं, तो देखो ये वो भाग हो गया जो अपन ने तो बुक के ऊपर काटा था, ठीक है। ये अपन ये कह रहे हैं 2r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसको अपन क्या करेंगे, निम्न 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। कौन कौन से 3 भाग, ये अपन ये कर देंगे बाईं ओर का वर्ताकार भाग, S1 कर देंगे, बाईं ओर का वर्ताकार भाग S1। दूसरा पॉइंट आप ये कह दोगे दाईं ओर का वर्ताकार भाग, जिसे आप क्या कह दोगे, S2 कह दोगे। और तीसरा मैं कह दूंगा वक्र पृष्ठ S3 कह देंगे। देखना देखो अपन ने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली दाईं ओर, तो ये S1 हो गया, अभी ये S2 हो गया, और ये जो वक्र पृष्ठ बना हुआ है ये आपके पास क्या हो गया, S3 हो गया। अब ये भी आपके पास अपरिमित है, इस कारण देखो अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब बनेगी, परिमित होना जरूरी है, तो वो अपन एक अल्पांश की परिकल्पना ये कर लेंगे। तो देखो अल्पांश को यूं रखा गया, तो विद्युत क्षेत्र की देखो ये अर्थात ये तीव्रता की दिशा थी क्या, और अल्पांश को यूं रखा गया, तो देखो शायद अल्पांश है वो, ये मत देखना कि अल्पांश है वो तो यूं रखा गया। अल्पांश यदि यूं रखा गया, इसका मतलब देखो ये आपके पास किसकी डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन, और इधर ही किसकी डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन। तो देखो अपन ये कह देंगे कि ds वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ यदि लेता तो देखो इधर भी क्या होता, ई वेक्टर की डायरेक्शन, और इधर ही क्या होगी, ds वेक्टर की डायरेक्शन। मैं यदि यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठ पे रखता, तो वक्र पे तो यूं रखा गया, वक्र पे यूं रखा गया, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश किधर हो गया, ds इधर आ गया, और इधर किसकी डायरेक्शन होगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो देखो S1 में देखना थीटा का मान कितना, E और S दोनों एक ही डायरेक्शन में है भी, E और ds, तो एक ही डायरेक्शन में थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ भी देखो एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर यहाँ भी क्या 0 डिग्री, और ये एक दूसरे के लंबवत, और थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, होगा या नहीं होगा। तो तीनों देखो यहाँ पे एक दूसरे की, ये आपके पास लंबवत स्थिति ये बनी है, और ये आपके पास लंबवत बनी है, तो देखो आपके पास क्या होगा, देखो गाउस का नियम आपको क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू गुणा 1/ε0 होगा। तो फाई बराबर आप क्या कर दोगे, समेशन क्यू अपॉन में, ये तो किसके द्वारा हो गई, गाउस के पृष्ठ के द्वारा, गाउस के नियम के द्वारा, गाउस लॉ से तो अपन ये ज्ञात कर देंगे। और इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है उसके डेफिनेशन से अपन लोग क्या जानते हैं कि फाई बराबर ये भी होता है E डॉट ds होता है, और बंद पृष्ठ होता है, ये अपरिमित है तो समरूप नहीं है, तो सममित आपके पास क्षेत्र नहीं है, तो सममित के लिए अपन असममित के लिए ऐसा ही करते हैं। तो ये गाउस के नियम से जो हुआ दिया अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से देखो आपके पास क्या हो गया, 1 और 2 से अपन यदि करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, फाई बराबर ये लिख देंगे क्या, E डॉट ds, और ये क्या हो गया समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
अपन ये कह रहे हैं कि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश है वो कितना है, Q है। अभी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q है। तो Q होगा तो समेशन Q की वैल्यू कितनी, Q लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, बंद पृष्ठ S E डॉट ds, और ये क्या हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। S को आपने कितने भागों में बांटा, देखो मैंने कहा था S को 3 गाउसियन पृष्ठ है उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया आपने। कौन कौन से 3 भाग में डिवाइड किया आपने, पहला कहा बाईं ओर का वर्ताकार भाग, दूसरा कहा दाईं ओर का वर्ताकार भाग, और बीच वाला क्या कर दिया, वक्र पृष्ठ है वो आपने ज्ञात कर दिया। तो तीनों से आप देखो क्या कर देंगे कि देखो तीनों से आपके पास ये बन गई, S को आपने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, कितने में, S1 S2 और S3। तो इस समाकलन को भी आप क्या करोगे, 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दो। तो 3 बराबर भागों में अपन यदि डिवाइड करके लिखेंगे तो देखना, देखो आपके पास क्या बन गया, बंद पृष्ठ S1 E डॉट ds, बंद पृष्ठ S2 E डॉट ds, बंद पृष्ठ S3 E डॉट ds, और ये क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डॉट हटेगा, अपने को पता है कि अदिश गुणन आप जानते हैं कि A डॉट B होता है, उसको क्या लिखते हैं, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस और थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपके पास देखो S1 वाली स्थिति में देखना थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी कोस और थीटा S1 में, S2 बंद पृष्ठ है E ds कोस और थीटा, डॉट हटा रहा हूं सभी का, S3 और E ds कोस और थीटा, और इक्वल क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है क्या, S1 में देखो S1 यही तो है आपके पास वर्ताकार जो पृष्ठ है, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो यहाँ देखो S1 में थीटा की वैल्यू 0। दूसरी स्थिति देखो S2 यहाँ भी देखो थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तीसरा देखो S3 देखो ये आपके पास वक्र पृष्ठ में थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास स्थिति है, वो तीनों स्थितियां मैंने बना दी हैं। अब देखो आपके पास क्या बनेगी कि cos 0 का मान कितना, 1, cos 0 का मान यहाँ भी कितना, 1, और cos 90 का मान यहाँ पे कितना, 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, S1 E ds cos 0 का मान 1 होगा, प्लस बंद पृष्ठ S2 E ds, और ये भी कितना हो गया, 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, S3 E ds cos 90 का मान कितना, 0। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, बंद पृष्ठ S1 E ds, बंद पृष्ठ S2 E ds, और प्लस 0, और ये क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बनी क्या आपके पास वैल्यू। अब देखो करने को तो चाहे में E है वो अब मैग्नीट्यूड है, इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ भी मैग्नीट्यूड है वो ये कर देंगे। देखो ये आपके पास, इसको मैं ये लिख देता ds प्लस S2 E ds, और इक्वल ये हो गया क्या। अब ये बोलना देखो आपके पास क्या बना, देखो S1, तो S1 में कह दूं कि बाईं ओर का संपूर्ण वर्ताकार भाग है, S2 दाईं ओर का संपूर्ण वर्ताकार भाग है, इनके क्या है, क्षेत्रफल ही तो है। तो देखो मैं जहां ये लिख सकता हूं कि समाकलन भी है, समाकलन संपूर्ण को दर्शा रहा है, तो जहां मैं ये कर दूंगा कि बंद पृष्ठ S1 ds, ये लिख दूंगा मैं बाईं ओर का संपूर्ण वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, बाईं ओर का संपूर्ण वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया, दाईं ओर का हो जाएगा S2 वाला, दाईं ओर का संपूर्ण वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये अपन S2 लिख देंगे। अब लिखना हो चाहे इसको S से लिख दो, नहीं अन्यथा क्षेत्रफल से लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख दो, और ये क्या हो जाएगा, ES, दोनों वर्ताकार ही हैं, ये ES, और ये क्या हो गया, Q, देखो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखना, देखो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, देखो जो वैल्यू बनी है वो देखो आपके पास क्या स्थिति प्राप्त होगी कि ES को जोड़ेंगे तो 2ES हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखो H अलग पड़ता है, उसमें आवेश कहाँ है, उसके अंदर वाले पृष्ठ भी तो है, बाहर तो कोई आवेश है ही नहीं, बाहर के पृष्ठों पे तो कोई आवेश नहीं, अंदर वाले हैं, तो अंदर का मतलब पृष्ठ पे हो गया संपूर्ण आवेश। तो पृष्ठ पे आवेश हो गया तो अपन ये कह देंगे प्रति एकांक पृष्ठ पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, प्रति एकांक पृष्ठ पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व,
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, देखो सिग्मा एस बराबर क्या हो गया, क्यू आ गई यहाँ से वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व, वापस से सुन लो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, जिसे अपन सिग्मा से लिखते हैं। और ये स्थिति ये बन जाएंगी, और ये बनेगी तो देखो आपके पास ये 2ES बराबर क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपन देखो Q की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो गया सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये आपके पास क्या होगी, देखो S से S वो कट जाएगा, तो 2E बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या भी निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना। अब देखो E बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आपके पास क्या जाएंगे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएंगे। अब देखो इसका भी अपन सदिश रूप दें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश रूप होती है। तो ये अपन क्या कर देंगे E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देंगे n कैप कर देंगे, n कैप वो अपन इकाई सदिश बता देंगे। और ये n कैप किसकी डायरेक्शन बताती है, E वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। अब यदि कोई आपको यहाँ से बोल देता है कि इस पट्टिका के लिए E और R के बीच में ग्राफ खींचिए, तो E और R एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इस फॉर्मूले में जब इस फॉर्मूले में अपन देखते हैं तो E और R वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये अपन इसके बीच में ग्राफ बता सकते हैं, ठीक है ना। तो E और इनके बीच R के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो होगा। और E और सिग्मा के बीच में पूछ ले तो आपने वो बता दोगे दोनों क्या है समानुपाती है, तो समानुपाती वाला ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएंगे। अगला डेरिवेशन देखना कि वो डेरिवेशन अपन ये कहेंगे कि अपरिमित समरूप आवेशित चालक पर्त के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चालक आ गई तो देखो एक चीज क्या आ गई आपके पास, चालक आ गई तो दिया गया आवेश क्या होगा उसके पृष्ठ पे आएगा। अब पृष्ठ पे आएगा तो देखो आपके पास अपने आगे वाले डेरिवेशन में अपन पढ़ेंगे कि पृष्ठ पे आवेश है और फिर भी अपन देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक को वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तो देखो अपन ने ये कहा है कि जो अचालक पट्टिका है ये अपन ने पट्टिका मानी बुक की मान लो, और बुक में आपके पास यहाँ पे आवेश नहीं है, यहाँ आवेश नहीं है, यहाँ आवेश नहीं है, यहाँ पे आवेश नहीं है, फिर भी अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। किसके लिए निकाली, क्योंकि अंदर आवेश है, अचालक पट्टिका है तो अंदर क्या है पूरे में आवेश है, अंदर आवेश है, इस अंदर आवेश के कारण इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, और अंदर आवेश यहाँ है तो इधर भी क्या बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस कारण अपन क्या करते हैं 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो वो अपन उस गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइड करते हैं और उसके अनुदिश अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो ज्ञात करते हैं, और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ये कहते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता अपन कह रहे हैं, ठीक है ना। निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो ये अपने देखो 2 अनुप्रयोग हो जाएंगे, इन दोनों अनुप्रयोगों को पढ़ना, और इनमें यदि कोई समस्या आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर नोट कर दें, वो आपको अगले वीडियो में बता दें।